नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक छोटी सी खबर है, बट हमारे एसएसआरियंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो जीत इसलिए है क्योंकि बार बार मेरे चीखने चिल्लाने के ऊपर कि मीतू दीदी कहाँ हो तुम, क्यों आंसर नहीं मिल रहा है हमें फैमिली से, क्या कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली। हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम सीबीआई के लिए मांग करते हैं, हम जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, हम रात दिन एक कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं अपने तरफ से। यूट्यूबर्स होने के बावजूद आज हम लोग सीबीआई नहीं है, एनसीबी नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसे पावर्स है जहां से हम सबूत इकट्ठा कर सके, बट तो भी हमारी एक एक कोशिश सबको दिखाई दे रही है, सबको। तो मेरा हमेशा से ये क्वेश्चन था कि फैमिली क्यों जवाब नहीं दे रही है। तो फाइनली मीतू दीदी ने, जिनके ऊपर मैं आजकल बहुत कुछ बोल रही थी, लोगों को बुरा लग रहा था, बट मैं चाहती थी कि वो कुछ बोले, तो फाइनली शी सेड समथिंग, शी ट्वीटेड। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ऐसे ट्वीट मैं नहीं कह सकती कि मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा, क्योंकि उस ट्वीट में ऐसी कोई भावना ही नहीं दिखी जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनकी बहन के द्वारा हो सके। उन्होंने जस्ट एक मैसेज के तौर पे वो ट्वीट किया है, आई एम सॉरी मीतू दी, आई रियली रिस्पेक्ट यू। आपने हम लोगों के लिए आंसर दिया, मैं कहूंगी मुझे आंसर मिला, तो आई रियली रिस्पेक्ट यू। बट ये सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत मेरा बिलव भाई, उसकी लेगेसी आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, एंड फैमिली बहुत कुछ कर रही है, एसएसआरियन जितना नहीं तो कम भी नहीं, और एनसीबी और सीबीआई भी सब कुछ कर रही है, हम लोग उनके साथ बात कर रहे हैं, हम लोग उनके कांटेक्ट में है, या जो भी आपने ट्वीट में जो लिखा है, लिखना आपने कर दिया है, पढ़ने वालों ने पढ़ लिया है। लेकिन मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा, बिकॉज मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है, एंड मैं चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ कि मेरी ऐसी चाहत है कि आपसे भी पूछताछ की जाए, क्योंकि आप एज अ सिस्टर, आप पहली थी जिन्होंने अपने भाई का, मैं नहीं कहूंगी शव देखा, क्योंकि शव तो आप लोगों ने कहा कि वो शव है, उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आपने मान लिया, आप ऐसी बहन निकली कि आपने मान लिया, तो उनका शव तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून पर आपने एज ए सिस्टर सबसे पहले देखा। तो मैं जानना चाहती हूं कि आपके क्या रिएक्शन थे, मुझे आपके मुंह से सुनने हैं, मुझे आपके मुंह से सुनने हैं, मुझे ट्वीट नहीं चाहिए। आप एक छोटी सी वीडियो हम लोगों के लिए बना ही सकते हैं कि हम भी आपकी आंखों में आंखें डाल के देखें कि बातों में कितना प्यार है, कितनी सच्चाई। प्रैक्टिस मत करिएगा। आपकी जो एक बहन है, माफी चाहती हूँ, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, बट वो बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने, शायद उनका नाम कीर्ति है, आई गेस उनका नाम कीर्ति है, एंड वो बहुत अच्छे से उन्होंने कितनी सारी वीडियोस में हम एसएसआरियन को सपोर्ट किया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सपोर्ट करने से वो मतलब कि उनके ऊपर शक नहीं जाता या वो बहुत अच्छी है, ये वो, बट कंसर्न दिखता है। मुझे अभी भी वो क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आपको अपने भाई के बैंड्रा वाला घर को इतना जल्दी खाली करना था। पैसे उधार में थे? नहीं, वो 4.5 लाख पर मंथ देता था उस फ्लैट के लिए। यस, उसे पैसे की कमी नहीं थी, उसे पैसे की कमी नहीं थी, उसे अपनों ने धोखा दिया है। अब वो कौन अपने जो गद्दार बन के थे वो सब दिखेंगे। बहुत अच्छी खबर है जो मैंने सुबह या शायद पता नहीं कितनी रात को, या आई डो नॉट नो कौन सा क्या टाइम था, बट उन्होंने यानी कि एनसीबी ने जो सम्मन भेजा था सुशांत सिंह राजपूत के एक्स बॉडी गार्ड के लिए, तो सुना है कि एनसीबी ने उनसे 8 घंटे की बहुत सारी पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, बहुत कुछ जानने को मिला है। उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। इनफैक्ट उन्होंने रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती का नाम बहुत अच्छे से लेकर सारी करतूतें बताई हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि
सारी स्टाफ को चेंज करने का डिसीजन रिया चक्रवर्ती ने लिया था, जबकि वो घर की मालकिन नहीं थी, बट उन्होंने लिया था। और ऐसा डिसीजन लिया था कि पुराने सारे स्टाफ्स को निकाल दिया गया था और सारे नए स्टाफ आए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने सैमुअल मिरांडा का फाइनली नाम ले लिया। जो मैं चीख चीख के कह रही थी उसको बुलाना बहुत जरूरी है। सैमुअल मिरांडा के नाम पे भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट जाएगा। बहुत ही जल्द हम देखेंगे रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश, शोभिक चक्रवर्ती। आप लोग अब भाग नहीं सकते हो। आप लोगों को बहुत अच्छे से खातिरदारी करने के लिए एनसीबी बहुत जल्दी बुलावा भेजने वाली। अगर आप नहीं आए तो आपको तान के लेके जाएंगे, बहुत प्यार से लेके जाएंगे, बहुत प्यार से। इतना प्यार तो कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, इतना प्यार से तुम लोगों को रखेंगे। और हैरिस खान, जो आज सुबह मैंने जैसे कहा कि वो एक ड्रग पैडलर हैं, जिनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था, और सिद्धार्थ पिठानी ने उनका नाम भी लिया, क्योंकि अब तो बेटा तू तो गया, तेरे साथ तेरे दोस्त भी जाएंगे। और सुना है कि हैरिस खान का बहुत दूर दूर तक नाता है। अरे मैं तो चीख चीख के टिकटॉक बनाती थी, तब से बोल रही हूँ कि दाऊद है इस केस के अंदर, दाऊद है। देयर इज अ डी वर्ड। मुझे ज्यादा चिल्लाने की इस बात पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले इस बात पे चीख चिल्ला चुकी हूं। मेरी एनर्जी मैंने बहुत डाल दी है। तो बाकी हो तो देख लो मेरी वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में मैंने उसको भी अपलोड किया हुआ है, ताकि आप लोग को रिमेम्बरेंस में आ जाए कि मैं क्या क्या बोल चुकी हूँ। एंड अभी बात हो रही है दिव्या भारती, श्रीदेवी, सबके बारे में बात हो रही है कि उनकी मौत के पीछे भी बहुत सारे राज है। ये सारे राज खुलने दो। एक कड़ी खुलेगी ना, उसके पीछे पीछे सारी कड़ियां खुल जाएगी। मैं ये भी बोल चुकी हूं कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई है। बहुत खुश थी वो लड़की, अपने माँ बाप के लिए फ्लैट खरीद रही थी। और सेम केस दिशा सल्यान का भी है कि वो भी अपने माँ बाप के लिए फ्लैट खरीद रही थी, एंड अचानक से सुसाइड कर लिया। वो लड़की जो 1 दिन 2 दिन पहले वीडियो बना रही है, डांस कर रही है, खुश है, बहुत खुश है, अचानक से सुसाइड कर लेगी। इतना बेवकूफ समझ के रखा है। और मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि दिशा सल्यान के माँ बाप कहाँ है। मैं चाहती हूं कि आज हम लोग जिन जिन का नाम ले रहे हैं, श्रीदेवी, दिव्या भारती, जिया खान, वी ऑल वांट टू नो कि आपकी फैमिली से, यानी कि इनकी फैमिली से कितना हमें सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि हम लड़ाई कर सकते हैं। हम ऐसी जनता है जिसने सबको हिला के रख दिया है। आज एसएसआर केस बंद हो जाता अगर हम नहीं चीखते चिल्लाते, हम नहीं बोलते। हमारे बोलने की वजह से आज भी एसएसआर जिंदा है। और अभी आरआईपी तो मत ही बोलना कोई। आरआईपी ना मैंने तब बोला था ना अब बोलूंगी, क्योंकि आरआईपी तब होगा जब उसे जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस मिलने के बाद ही उसकी आत्मा शांत होगी, उससे पहले नहीं। तो माँ बाप, फैमिली, हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होता। मीटू दीदी, आप अगर मुझसे बात कर सके तो प्लीज करिए, क्योंकि मैं भले खून से उसकी बहन नहीं हूं, बट जिस दिन से मुझे पता चला है कि उसके साथ क्या हुआ है, उस दिन से मैं पागलों की तरह जस्टिस के लिए लड़ाई कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से बात करूँ एज अ यंगर सिस्टर। अगर बात कर सकते हो, मतलब मैं यंगर सिस्टर, अगर आप लोग मुझसे बात कर सकते हो तो प्लीज बात करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सांस मिले, क्योंकि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। मुझे हमेशा महसूस होता है सुशांत सिंह राजपूत, हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि वो बोल रहे हैं कि ही वांट्स जस्टिस, उनका खून हुआ है। प्लीज अगर बात कर सको तो प्लीज बात करना, कोई भी, प्लीज आई रिक्वेस्ट। bhumi.daga.bd@gmail.com is my email address. प्लीज मुझे मेल करिए, प्लीज। I really want to speak to you. Any member,
अंकल प्लीज प्लीज, बहुत तकलीफ में है वो, बहुत तकलीफ में है और उसकी रूह कांप रही है और उसकी रूह इतनी पावन है कि उसके 1 साल की बरसी के पहले बहुत कुछ हो रहा है। मैं नहीं कहती हूँ कि जस्टिस मिल जाएगा, बट देख पा रहे हो कि उसकी पावर क्या है। मुझे कोई हॉफमैन वॉफमैन नहीं समझ में आता कि उसकी आत्मा से बात कर, अगर बात कर सकते हो तो क्यों डायरेक्टली नहीं पूछते हो कि हु इज योर ब्लडी किलर? क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि सुशांत नहीं है। सुशांत स्पेशली आपके पास आएंगे और बोलेगा आई एम हैप्पी टू स्पीक टू यू। रियली? तो उस आपके सपने में क्यों नहीं आ जाता और बता क्यों नहीं देता कि कौन किलर है? क्यों एनसीबी की आत्मा के अंदर नहीं आके बोलता कि हाँ मुझे पता चल गया कौन है? स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस काइंडली प्लीज, रिक्वेस्ट है। एंड आप सब कोई मेरा साथ दो जैसे दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड झूठी वीडियोस, झूठी ऑडियोस डालना बंद करो यूट्यूबर्स, बंद करो। ट्राई टू डू समथिंग विच इज रियल। ड्रामे बंद कर दो, फेस बना के टाइमलाइंस में मत डालो। फॉलोअर्स बहुत है, बहुत पैसे आ रहे हैं, खुश रहो। इस मामले में सच्चाई उगलो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। प्लीज, जैसे कि बताया गया है कि इस ड्रग पेडलर हैरिस खान के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स है, तो हमें सब कुछ पता चलेगा, बहुत जल्दी पता चलेगा। और धीरे धीरे सरकारी गवाह बन रहे हैं ये लोग। और सिद्धार्थ पिठानी, कल तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ और आगे क्या होने वाला है। और कल हमें भी पता चलेगा कि क्या पॉलीग्राम और लाई डिटेक्टर रियली यूज होने वाला है कि नहीं सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर। जरूरत तो पड़नी ही चाहिए। एनसीबी प्लीज प्लीज प्लीज, आपने जो सोचा है वो माइंड में और वही चीज करिएगा। आप मांग रखिएगा उसके रिमांड की और उसके लिए लाई डिटेक्टर भी मंगवाइए प्लीज। आई रिक्वेस्ट, आई रियली रिक्वेस्ट। उसे जेल मत जाने दो अभी, उसे और पीसो, वो सब उगलेगा। अब बहुत ज्यादा देर तक वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। गाइस प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखो। एंड मैंने एक चीज नोटिस किया है, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ खुद के बोली पे। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, डिज्नी जो है, केदारनाथ एक बार टाइप करके देखिए, मूवी दिखाई नहीं देगी। जस्ट ट्राई इट वंस गाइस एंड लेट मी नो। अगर तुम लोग को दिखती है तो मुझे लिंक जरूर भेजना। पर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिली नहीं। काइपोच है, नहीं मिली। प्लीज मुझे लिंक भेजिएगा अगर आपको मिले। हाँ बट राधे जरूर मिल रही है Z5 पे। जी साले कुत्ते लोग अपनी चैनल को बढ़ाने के लिए उस कुत्ते को सपोर्ट कर रहे हो, अपना बढ़ाने के लिए, अपना मनी माइंड डालने के लिए सलमान को सपोर्ट भी कर रहे हो भाईजान करके। और Z5 का कॉम्बो पैक, अबे भिखारियों। और जो कॉम्बो पैक ले रहा है वो सबसे बड़ा भिखारी। सालो तुम लोग से होता नहीं है क्या? कॉम्बो पैक चाहिए, सलमान खान की पिक्चर भी देखनी है। देखो एक दिन भगवान भी तुम लोग को बॉयकॉट करेगा अगर तुम लोग देखोगे तो। एंड बिग बॉस में अगर रिया चक्रवर्ती आई, कसम से बोल रही हूं, हिला के रख दूंगी मैं। तुम लोग साथ दो मेरा। चाहते हो बिग बॉस 15 में रिया चक्रवर्ती आके अपने आंसू निकाल के दिखाए कि वो कितनी बेचारी है? उसको पब्लिसिटी देना चाहते हो? नहीं देना चाहते हो ना, तो उसके ऊपर हैशटैग्स बनाओ, बॉयकॉट बिग बॉस, बॉयकॉट बिग बॉस, बॉयकॉट बिग बॉस, नो रिया चक्रवर्ती इन बिग बॉस। साला मैं देखती तो नहीं हूं, बट अगर तूने रिया चक्रवर्ती लाया ना सलमान, तो तेरी खैर नहीं। याद रखना, हम जनता है, याद रखना, बचेगा नहीं तू। जय हिंद।